क्या गौतम अदानी पर चल रहे अमेरिका के सारे लीगल केसेस अब खत्म होने वाले हैं? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में गौतम अदानी पर चलने वाले सबसे बड़े दो संकट अब टल गए हैं, लेकिन इसके लिए अदानी ग्रुप को देने पड़ रहे हैं पूरे $293 मिलियन, यानी लगभग 2,450 करोड़ रुपए। पहला मामला है ईरान सैंक्शंस का। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक नवंबर 2023 से लेकर जून 2025 तक अदानी एंटरप्राइजेस ने एक दुबई बेस्ड ट्रेडर से एलपीजी खरीदने की डील की थी। पेपर पर दिखाया गया कि ये गैस ओमान और इराक से आ रही है, पर यूएस ट्रेजरी ने इस चीज को पकड़ लिया कि ये गैस असलियत में बैंड देश ईरान से आ रही है, क्योंकि इस डील के लिए अमेरिकन बैंक्स के जरिए $192 मिलियन के 32 ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिससे यूएस कानून टूट गया। इस मामले को कोर्ट के बाहर सेटल करने के लिए अदानी ग्रुप $275 मिलियन पे करने के लिए रेडी हो गया है, पर विदाउट एक्सेप्टिंग द मिस्टेक। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, बस हमको कोर्ट मैटर नहीं चाहिए, इसलिए हम $275 मिलियन यानी 2,300 करोड़ देने के लिए रेडी हो गए हैं। और इसी के साथ अदानी के $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो यूएस में है, इस बेसिस पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन पर से सारे क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप करने की तैयारी में है। अब आता है दूसरे बड़े मामले पर, यूएस सेक रिश्वत का केस। हमारे यहाँ पर जैसे सेबी होती है, वैसे यूएस में सेक होती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। यूएस की मार्केट रेगुलेटर सेक ने आरोप लगाया है कि गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी ने इंडिया में 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए रिश्वत की साजिश रची है। लेकिन अब स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक दोनों ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटलमेंट की अर्जी दे दी है। गौतम अदानी $6 मिलियन और सागर अदानी $12 मिलियन पे करने के लिए रेडी है, यानी लगभग 150 करोड़ रुपए। लेकिन ट्विस्ट वही है, बिना कोई गलती एक्सेप्ट किए, मैटर क्लोज। इन दोनों सेटलमेंट न्यूज के आते ही मार्केट ने रिलीफ की सांस ली और अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अदानी के शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए? चलिए इसको आप थोड़ा ठीक से समझते हैं। स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा नफरत होती है अनसर्टेनिटी से। जब तक अदानी पर केसेस चल रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया था, लेकिन अभी रास्ता साफ है। भले ही अदानी ने पैसे देकर मामले को सुलझाया होगा, लेकिन अभी क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप होने की वजह से उनकी ग्लोबल इमेज सुधरेगी। अगले कुछ हफ्तों में अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी के बाकी शेयर्स में तेजी दिख सकती है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस लौट सकते हैं। इस पूरे मामले से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जो पूरे ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करता हो, तो आपको इंटरनेशनल लॉ और यूएस सैंक्शंस के रिस्क का हमेशा जांच करना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस कितनी जरूरी है, ये इस बात से पता चलता है कि दुबई के एक ट्रेडर की एक चालाकी की वजह से अदानी एंटरप्राइजेस को 2,300 करोड़ का फटका लग गया है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस में इतने ज्यादा कैश फ्लोज होते हैं कि वो ऐसे बड़े मामले सिर्फ अपने कैश से सेटल कर सकते हैं, इसलिए बिजनेस पर कभी भी परमानेंट स्टॉप नहीं लगता है। क्या हमें अदानी में वापस इन्वेस्ट करना चाहिए? ये डिसीजन आपको आपके रिस्क टॉलरेंस पर लेना होगा। आपको प्रोज और कॉन्स दोनों देखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रोज के बारे में कि आपको क्यों अदानी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदानी के पास रियल कैश जनरेटिंग एसेट्स है, जैसे कि इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज, जो सैंक्शंस लगे थे, जो केसेस चल रहे थे स्टॉक पर, वो अभी लगभग खत्म हो चुके हैं। और तीसरी चीज, इंडियन गवर्नमेंट जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा अदानी ग्रुप को ही मिलता है। अब इसके रिस्क पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि कौन से कॉशंस आपको देखने चाहिए। अदानी के शेयर्स बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव होता है इनमें। दूसरी बात, इनका पीई रेशियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पर इनका पी रेशियो कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज बहुत ज्यादा है। अब फाइनल स्ट्रेटेजी, अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और आप अगले 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अदानी ग्रुप के सॉलिड कैश फ्लो वाले बिजनेसेस जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स में आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो। धीरे धीरे पैसा लगाना अच्छा रहेगा। स्टैगर्ड मोड में इन्वेस्ट करें, पूरा पैसा एक साथ ना लगाए। बाय ऑन द डिप्स, जब भी मार्केट गिरता है, जब भी अदानी के स्टॉक्स गिरते हैं, तो तब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। यहाँ पे मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ। पूरा रिस्क आपका ही होगा, आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। मैंने सिर्फ कंपनी का एक ओवरव्यू और एक एनालिसिस दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।